नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में साइन हुए एक एग्रीमेंट को लेकर, जहां पर दोस्तों झारखंड स्टेट के जो रूरल एंड अर्बन बोथ एरियाज में जो वाटर सप्लाई है उसको और भी बेहतर बनाने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में एक लोन एग्रीमेंट साइन कर लिया गया है, जो कि $112 मिलियन का लोन है। सो बेसिकली दोस्तों इस लोन एग्रीमेंट के अंतर्गत झारखंड स्टेट के जो मेन सर्विस एरियाज हैं वहां पर वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाएगा, जिसके चलते झारखंड स्टेट के जो अर्बन लोकल एरियाज एंड रूरल एरियाज है वहां पर जो वाटर सप्लाई है वो बेहतर होगी। एंड अगर बात करें कुछ प्रोजेक्ट्स की, तो इस लोन एग्रीमेंट के अंतर्गत झारखंड स्टेट में 4 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को सेटअप किया जाएगा, जो कि झारखंड स्टेट के मेन टाउन एरियाज में सेटअप किए जाएंगे। एंड इनकी जो टोटल कैपेसिटी होगी वो 275 मिलियन लीटर्स पर डे की होने वाली है। एंड सिमिलरली दोस्तों इस फंडिंग के थ्रू 940 किलोमीटर के वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी झारखंड स्टेट में सेटअप किया जाएगा, जिसके थ्रू झारखंड स्टेट में 1,15,000 हाउस होल्ड्स को वाटर सप्लाई प्रोवाइड करवाई जाएगी। एंड इसके अलावा दोस्तों जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं वहां पर जो वाटर लॉस है वो मिनिमम हो, इसके चलते झारखंड स्टेट में वाटर सप्लाई से रिलेटेड जो न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज हैं उनको भी डिप्लॉय किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है यूएई बेस्ड मल्टीनेशनल लॉजिस्टिक कंपनी डीपी वर्ल्ड को लेकर, जहां पर दोस्तों इंडिया में उनके बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए इस कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट कर दी गई है कि वो तमिलनाडु स्टेट में उनकी जो लॉजिस्टिक चेन सप्लाई है उसको और भी बेहतर बनाएंगे। एंड इसी के चलते वो तमिलनाडु स्टेट में कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ में एक MOU भी साइन कर लिया है। सो बेसिकली दोस्तों जो डीपी वर्ल्ड है वो तमिलनाडु स्टेट में करंटली 2,000 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करने वाली है, जिसके थ्रू उनका प्लान है कि वो तमिलनाडु स्टेट में एक कंटेनर टर्मिनल, कोल्ड स्टोरेज एंड सी फूड प्रोसेसिंग जोन, फ्री ट्रेड जोन, इंटीग्रेटेड रेल साइडिंग, इस तरह की थिंग्स को डेवलप करेंगे। एंड इसी के साथ साथ में तमिलनाडु स्टेट के जो ईस्टर्न कोस्ट एरिया है वहां पर इनकी तरफ से एक माइनर पोर्ट को भी सेटअप किया जाएगा। एंड वहीं तमिलनाडु के इरूड, करूर, तिरुपुर यहाँ पर इनलैंड कंटेनर डिपोट्स को भी सेटअप किया जाएगा। एंड दोस्तों इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू डीपी वर्ल्ड का प्लान है कि वो तमिलनाडु स्टेट में उनकी जो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन है उसको बेहतर बनाएंगे। एंड साथ साथ में इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू इनके द्वारा तमिलनाडु स्टेट में 4,500 न्यू इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जिसमें से 1,500 जॉब्स डायरेक्ट होंगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज की तरफ से, जहां पर दोस्तों हमारी रेलवेज की नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, जो कि करंटली हमारी इंडियन रेलवेज के वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस जीरीबाम इम्फाल रेल एमजेड का कंस्ट्रक्शन कर रही है, उनकी तरफ से अनाउंसमेंट कर दी गई है कि इस रेल एमजेड का जो प्रोग्रेस है वो काफी अच्छे से चल रहा है। एंड नाउ विद इन नेक्स्ट 27 मंथ्स के अंदर अंदर मणिपुर की जो कैपिटल सिटी इम्फाल है उसको भी हमारी इंडियन रेलवेज के मैप में इंक्लूड कर दिया जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं हमारा जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना बेहतर नहीं है। एंड इसी को बेहतर बनाने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है, ताकि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो भी डेवलप हो सके। दोस्तों इसी के अंतर्गत हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में जीरीबाम इम्फाल रेल एमजेड पर काम किया जा रहा है। एंड इस रेल एमजेड के अंतर्गत हमारी नॉर्थ ईस्ट रीजन में 8 न्यू स्टेशन बिल्डिंग्स, 11 मेजर ब्रिजेस, 134 माइनर ब्रिजेस, 4 रोड ओवर ब्रिजेस, 12 रोड अंडर ब्रिजेस एंड कई सारी टनल्स का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जिसमें से मोस्टली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। एंड वहीं दोस्तों जो रिमेनिंग वर्क्स है उसको भी जल्दी कंप्लीट कर दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट 27 मंथ्स के अंदर अंदर मणिपुर की कैपिटल सिटी इम्फाल को भी हमारी रेलवेज के मैप में इंक्लूड कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों के लिए अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारी वन ऑफ द साउदर्न स्टेट केरला से, जहां पर दोस्तों केरला स्टेट का जो टूरिज्म सेक्टर है उसको बूस्ट प्रोवाइड करवाने के लिए केरला गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड किया गया कि वो उनकी स्टेट के वाइकोम एरिया में जो कायलोरम बीच है उसको एक मेजर फेस लिफ्ट देने वाले हैं। एंड दोस्तों इसी के चलते इस बीच को एक मेजर टूरिज्म स्पॉट के रूप में डेवलप किया जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों केरला की ये जो कायलोरम बीच है इसका टूरिज्म पोटेंशियल तो काफी ज्यादा है, लेकिन फैसिलिटीज कम होने के कारण ये जो इतनी डेवलप नहीं हो पाई है। लेकिन अब दोस्तों केरला गवर्नमेंट डिसाइड किया कि वो इस बीच को डेवलप करेंगे, जिसके चलते यहाँ पर एंटरटेनमेंट, आर्ट, वाटर स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज, इस तरह की थिंग्स को डेवलप किया जाएगा। एंड इसके लिए केरला स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उनके बजट में 9 करोड़ रुपीस भी एलोकेट कर दिए गए हैं। एंड एक बार दोस्तों ये डेवलपमेंट स्टार्ट होने के बाद में केरला गवर्नमेंट का प्लान है कि वो इस बीच पर वॉकवेज, एक इंडोर स्टेडियम, ओपन स्टेजेस, इस तरह की थिंग्स को भी डेवलप तरेंगे। तो दोस्तों देखते हैं कब तक इसका कंस्ट्रक्शन या फिर डेवलपमेंट स्टार्ट किया जाता है। अगली दोस्तों एक सिमिलर सी अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज की तरफ से, जहां पर दोस्तों हमारे देश की इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको बूस्ट प्रोवाइड करवाने के लिए हमारी रेलवेज की तरफ से डिसाइड किया गया है कि हमारे देश में जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो कि स्पेसिफिकली टूरिज्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं वो आने वाले समय में हमारी रेलवेज के जो कोचेस हैं उनको परचेस इवन लीज पर लेके उनके टूरिज्म पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली दोस्तों करंटली एज ऑफ नाउ हमारी रेलवेज के द्वारा इसके लिए कमेटी को सेटअप कर दिया गया है, जो कि फर्स्टली इसके लिए रेल बेस्ड टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एक पॉलिसी को प्रिपेयर करेगी।
एंड ऑलरेडी दोस्तों हमारी इंडियन रेलवेज के इस प्रपोजल को हमारे देश में जो टूरिज्म इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स हैं उनके द्वारा काफी अच्छा बताया जा रहा है एंड उनके द्वारा इसमें इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। एंड ओवरऑल दोस्तों इस पॉलिसी का या फिर इस प्रपोजल का मैं आपको कंक्लूजन बताऊं तो इसके थ्रू आने वाले समय में हमारी रेलवेज के जो कोचेस हैं उनको हमारे देश में जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो कि स्पेसिफिकली टूरिज्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं वो उनकी टूरिज्म पर्पस के लिए लीज पर ले सकते हैं या फिर परचेज कर सकते हैं। एंड इसके अलावा वो प्राइवेट प्लेयर्स इन ट्रेन को टूरिस्ट सर्किट ट्रेन में कन्वर्ट करके ऑपरेट भी कर सकते हैं। और वैसे में दोस्तों आपको बता दूं कि करंटली हमारी जो रेलवेज है उनकी तरफ से इस तरह के इनिशिएटिव्स को पायलट बेसिस पर कंप्लीट भी कर लिया गया है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है होम ग्राउंड रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन फर्म एडवर्ब टेक्नोलॉजीज को लेकर, जहां पर दोस्तों इंडिया में उनका जो रोबोटिक्स बिजनेस है उसको एक्सपांड करने के लिए इस कंपनी की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो इंडिया में उनका वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रोबोट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने वाले हैं। एंड दोस्तों इसके लिए उनकी तरफ से इंडिया में हैवीली इन्वेस्ट किया जाने वाला है। सो बेसिकली दोस्तों ये जो एडवर्ब टेक्नोलॉजीज है करंटली इनके पास में उत्तर प्रदेश के नोएडा में इनकी एक रोबोट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जिसकी रोबोट्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 50,000 रोबोट्स पर ईयर से ज्यादा है। एंड दोस्तों नोएडा में इनकी जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इसको इस कंपनी के द्वारा मार्च 2021 में ही इनॉग्रेट किया गया है। पर ना दोस्तों कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट कर दी गई है कि वो 2025 तक वर्ल्ड में जो ग्लोबल टॉप 5 रोबोटिक्स कंपनी होंगी उनकी लिस्ट में आएंगे, जिसके चलते वो इंडिया में एंड साथ साथ में फॉरेन कंट्रीज में उनके बिजनेस को एक्सपांड करने वाले हैं। एंड ऑलरेडी दोस्तों इनकी तरफ से सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप इस तरह की जो कंट्रीज या फिर जो नेशंस है वहां पर इनके ऑपरेशंस को स्टार्ट कर दिया गया है। एंड साथ साथ में अब इनके द्वारा इंडिया में भी उनका वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रोबोट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया जाएगा। एंड वहीं आने वाले 2-3 महीने में इनकी तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स में भी इनके ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है हमारी यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ से, जहां पर दोस्तों चंडीगढ़ में जो एयर पोल्यूशन है उसको रिड्यूस करने एंड साथ साथ में यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ में जो लोग हैं उनको फ्रेश एयर प्रोवाइड करवाने के लिए यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ में चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एक एयर प्योरिफिकेशन टावर को पूरी तरह से बनाकर कंप्लीट कर दिया गया है। एंड साथ साथ में दोस्तों इसका इनॉग्रेशन भी कर दिया गया है। सो बिल्कुल दोस्तों चंडीगढ़ में एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए द चंडीगढ़ पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की तरफ से प्लान प्रिपेयर किया गया था, जिसके अंतर्गत चंडीगढ़ के सेक्टर 26 ट्रांसपोर्ट चौक पर इस एयर प्योरिफिकेशन टावर को सेटअप कर दिया गया है। एंड दोस्तों ये जो एयर प्योरिफिकेशन टावर है ये इंडिया हाईएस्ट एयर प्योरिफिकेशन टावर है जिसकी हाइट अराउंड 24 मीटर की है। एंड वहीं ये जो एयर प्योरिफिकेशन टावर है ये अपने आसपास के 500 मीटर के रेडियस में एयर को प्योरीफाई कर सकता है। एंड दोस्तों इनिशियल स्टेजेस में जब इसको सेटअप किया गया था तब इसके टेस्टिंग के दौरान इसने 70 to 80% एयर पोल्यूशन को अपने आसपास के एरिया से रिड्यूस कर दिया गया था। और वैसे में दोस्तों आपको बता दूं कि इस एयर प्योरिफिकेशन टावर को पियोस एयर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा सेटअप किया गया है जो कि पूरी तरह से ऑपरेशनल हो चुका है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है आंध्र प्रदेश स्टेट में लोकेटेड विशाखापट्टनम पोर्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों विशाखापट्टनम पोर्ट की जो कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट ने डिसाइड किया है कि वो इस पोर्ट पर जो 3 कार्गो बर्थ्स हैं उनको अपग्रेड एंड मॉडर्नाइज करने वाले हैं। दोस्तों इसके थ्रू ये जो कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी है इन तीनों बर्थ्स की उसको ऑलमोस्ट डबल कर दिया जाएगा। सो बिल्कुल दोस्तों एज ऑफ नाउ जो विशाखापट्टनम पोर्ट है वो हमारे इंडिया में जो टोटल 13 मेजर पोर्ट्स हैं उनमें से वन ऑफ द मेजर पोर्ट मानी जाती है। एंड कंट्री दोस्तों इस पोर्ट पर जो फैसिलिटीज है उनको इंप्रूव करने के लिए 1000 करोड़ रुपीस के बजट पर काम किया जा रहा है, जिसके थ्रू इस पोर्ट पर न्यू रोड्स, ड्रेन्स, कवर शेड्स इस तरह के बेड्स पर काम किया जा रहा है। एंड नाउ दोस्तों जो विशाखापट्टनम पोर्ट है उनकी तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि वो इस पोर्ट पर जो 3 कार्गो बर्थ्स हैं उनकी कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को और भी इंक्रीज करेंगे, जिसको इंक्रीज करके 4.5 मिलियन टन पर एनम तक कर दिया जाएगा, जो कि करंटली दोस्तों 2.5 मिलियन टन पर एनम तक है। तो दोस्तों देखते हैं कब तक इसका कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।